सभी लोगों को नमस्कार। आज बेहतरीनी टूल बॉक्स मीटिंग के आप लोगों को बता रहे हैं। टूल बॉक्स मीटिंग हम लोग को जो है इससे पहले बताया था क्यों करना चाहिए, बट उसमें खाली सिविल आदमी था। तो आज सारी बंदे हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। सो एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखिए, हम लोग को टूल बॉक्स मीटिंग क्यों करते हैं और उसी हिसाब से अवेयरनेस से सुपरवाइज़र कैसा देता है। तो इस प्रकार में होना बहुत ज़रूरी है भाई लोग। जितना भी यहाँ पे है प्लांट का अंदर काम कर रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सुबह जो टूल बॉक्स मीटिंग होता है काम करने का पहले, उसमें सारी लोगों को इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें से हम लोग को डे बाय डे हर दिन टॉपिक चेंज करते हैं। कभी वर्किंग एट हाइट, कभी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, कभी हॉट वर्क, कभी एक्सकवेशन, तो कभी कन्फाइंड स्पेस। और एक चीज़ ध्यान रखिए, आपका पास में जो सेफ्टी का इंडक्शन कार्ड है उसका तो वैलिडिटी रहता है। कोई कोई प्लांट में अलग अलग का 1 महीना 2 महीना, तो हमारा प्लांट में 3 महीना वैलिडिटी। तो इंडक्शन कार्ड का साथ में टूल बॉक्स मीटिंग में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है आज समझा रहा हूँ। आपका इंडक्शन कार्ड का पीछे देखिए लिखा रहेगा ट्रेनिंग, क्या क्या ट्रेनिंग आपको दिया गया। और एक चीज़ लिखा रहता है आपका डेली टूल बॉक्स मीटिंग का जो रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें से जो भी बंदा आता है उसका नाम, उसका डेजिनेशन और वो क्या काम करता है, तो उसका उम्र कितना है, तो ये सारी चीज़ें टूल बॉक्स मीटिंग का रिकॉर्ड में लिखा जाता है। जो कि वेरीफाई करता है साइट जॉब सुपरवाइजर, उसका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी बंदा को इकट्ठा करना टूल बॉक्स मीटिंग में। तो यहाँ पे जो है टूल बॉक्स मीटिंग, जो प्लांट का कंस्ट्रक्शन प्लांट का जो वर्क रिलेटेड है, जैसे कि हमारा प्लांट में मैं आपको पहले बोला था एक्सकवेशन, हाइट वर्क, कन्फाइंड स्पेस और केबल लेइंग, तो ये सारी वर्क का हजार्ड क्या है वो जॉब सुपरवाइजर बताना बहुत ज़रूरी है। टूल बॉक्स मीटिंग में खाली बात कर देने में होगा नहीं। एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर टूल बॉक्स मीटिंग में एक हॉट वर्क का बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हॉट वर्क का सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है और हॉट वर्क का हजार्ड क्या है और उसका कंट्रोल मेजर क्या है, ये टूल बॉक्स मीटिंग में होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको उसका सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेने का है, उसका खतरा क्या है और खतरा को कैसे कम करेंगे, जब तक अब पता नहीं है तो टूल बॉक्स का कोई मीनिंग नहीं है। सो इसके लिए हम लोग को हर दिन अलग अलग टॉपिक में आपको समझाते हैं। तो ये जो चीज़ है, जॉब सुपरवाइजर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर मान लीजिए आपने हॉट वर्क काम करेगा, तो हॉट वर्क में हम लोग को गैस कटिंग और ऑक्सीजन सिलेंडर, ओल्डिंग, ग्राइंडिंग, तो ये सारा चीज़ वो बिफोर इंस्पेक्शन करेगा। भाई मान लीजिए जैसे कि ये हॉट वर्क में फ्लैश बैग अरेस्टर लगता है गैस कटिंग सिलेंडर में, तो अगर गैस कटिंग सिलेंडर में फ्लैश बैग नहीं है तो उसको तुरंत रोका जाएगा। वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर का, तो जिसकी वजह से हमारा वर्कर सेफली काम कर सकता है। और इम्पोर्टेंट बनता है भी वर्कर का। अगर मान लीजिए आपने जा रहे हो स्टोर से कुछ सामान इशू कर रहे हो, आपने कटिंग सेट लगा रहे हो, आपका सामान नहीं है, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आपको आपका सुपरवाइजर को बताने के लिए। अगर आप लोग को नहीं बताओगे तो सुपरवाइजर को नॉलेज में नहीं रहेगा, तो काम को अगर अनसेफ करोगे, अनसेफ वर्क करोगे, तो एक्सीडेंट होने का 100% चांसेस है। और जितना भी यहाँ पे सारी हमारा लेडीज लोग को काम करते हैं, कोई भी मेशनरी इक्विपमेंट चलता है उसका नज़दीक में नहीं जाने का, ढीला कपड़ा पहन के। अगर ढीला कपड़ा पहन के जाएंगे तो इसमें से क्या होगा, मेशनरी मूविंग पार्ट जो है उसमें लगेगा तो वो भी खतरा बन जाता है, तो जिसकी वजह से आपको चोट लगेगा। तो इसके लिए हम लोग को कंपनी जो है, सब कॉन्ट्रैक्टर का आपका जो रहता है, जो सब कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर, जो सब कॉन्ट्रैक्टर का सुपरवाइजर, उनको लेके सारी को इकट्ठा करके
टूल बॉक्स मीटिंग करना चाहिए। जो भी नया सेफ्टी ऑफिसर कहीं भी ज्वाइन करते हैं, कोई भी सुपरवाइज़र ज्वाइन करता है तो उनको पता नहीं चलता है, तो जिसकी